आपको लगता है कि पढ़ो तो याद नहीं रहता है, काम करो तो ध्यान टूट जाता है, ब्रेन के सीखने, सोचने एवं समझने की क्षमता कम हो गई है? तो इस समस्या से ग्रसित आप केवल अकेले ही नहीं हैं, बल्कि इस स्ट्रेसफुल लाइफ में 95% लोगों की यह समस्या है। लेकिन इसका समाधान है। आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार ब्रेन के न्यूरोप्लास्टिसिटी के पावर का उपयोग कर हम अपनी लर्निंग स्पीड, मेमोरी एवं थिंकिंग पावर को सुपर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि हमारा ब्रेन किस प्रकार किसी नई चीज को सीखता है तथा इसमें न्यूरोप्लास्टिसिटी का क्या रोल है। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारा ब्रेन बदलता है। जितना ही हमारा ब्रेन बदलाव के लिए तैयार रहेगा, उतना ही आसानी से हम किसी चीज को सीख सकते हैं। हमारा ब्रेन कुछ भी सीखता है या याद रखता है, अपने ब्रेन में सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु उपलब्ध स्पेशलाइज्ड सेल यानी कोशिका, जिसको न्यूरॉन कहते हैं, के बीच कनेक्शन बनाकर। जब भी हम नया कुछ सीखते हैं, कुछ अनुभव प्राप्त करते हैं, तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन से नया रास्ता बनता है तथा कुछ पुराने कनेक्शन टूटते हैं। इन्हीं रास्तों में हमारे अनुभवों और यादों का कोड छिपा रहता है, जिसको डिकोड कर हमारा ब्रेन पुराने सीखे हुए स्किल को रिकॉल करता है, यादों को रिकॉल करता है। हमको सुपर इंटेलिजेंट बनने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने ब्रेन को इस प्रकार ढालें कि हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स नए कनेक्शन बनाने तथा कुछ पुराने कनेक्शंस को तोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहें। न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रेन में तब ट्रिगर होता है जब हम ब्रेन को कोई नया चैलेंज देते हैं, जब कुछ नया ट्राई करते हैं, जब हमारा ब्रेन किसी इंटेंस फीलिंग या इमोशन से गुजरता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी को इग्नाइट करने का पहला पिलर है मेकिंग मिस्टेक। किसी स्किल को सीखने में गलती करना न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक्टिवेट करने का सबसे प्रमुख तरीका है। अक्सर हम गलतियों से घबराते हैं, लेकिन ब्रेन को पावरफुल लर्नर बनाने के लिए गलतियों का बहुत बड़ा रोल है। जब हम गलती करते हैं तो ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है जिसको ठीक करना है। यही सिग्नल ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक्टिवेट करता है। ब्रेन न्यूरॉन्स का नया कनेक्शन बनाता है, जिससे हमारा लर्निंग सुपर फास्ट होता है। अगर सब कुछ परफेक्ट है तो ब्रेन के पास कोई रीजन नहीं होगा अपने आप को चेंज करने का। वह चेंज नहीं करता है, न्यूरल वायरिंग को रीसेट नहीं करता है। सपोज कीजिए कि आप पियानो पर कोई धुन सीख रहे हैं और आपका की परफेक्ट सीक्वेंस में नहीं दब रहा है तथा कुछ की गलत दब रहा है, तो घबराइए नहीं। यही गलती आपको परफेक्शन की तरफ ले जाएगी। अगर मान लीजिए कि आप प्रैक्टिस से स्लो स्पीड में धुन बजाना सीख लिए, तो थोड़ा स्पीड बढ़ाइए तथा इतना बढ़ाइए कि 25 से 30% तक की गलत दबे। धीरे धीरे ब्रेन गलती से चैलेंज प्राप्त कर अपने न्यूरल वायरिंग को रीसेट करेगा तथा उसे परफेक्ट करेगा। इसी प्रकार धीरे धीरे स्पीड बढ़ाकर इंक्रीमेंटल एरर को इंट्रोड्यूस कर हम अपने आप को परफेक्ट पियानिस्ट बना पाएंगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक्टिवेट करने का सेकंड पिलर है डीप स्लीप, गहरी नींद। दिन भर की सीख और एक्सपीरियंस असल में रात को कंसोलिडेट होते हैं। यह है नींद का चमत्कार, जब हमारा दिमाग डे टाइम लर्निंग को परमानेंट बनाता है। यह प्रोसेस उस समय सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है जब हम रेम स्लीप में होते हैं, जिसको रैपिड आई मूवमेंट स्लीप भी कहते हैं। यह नींद के सेकेंड हाफ में आता है, वास्तव में 3 बजे सुबह से 5 बजे सुबह के बीच लगभग होता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2023 के स्टडी में यह पता चला है कि ट्रेनिंग सेशन के दौरान जो ब्रेन के न्यूरल कनेक्शन तैयार होते हैं, वह सोने के दौरान माइलिन शीथ, जो कि एक फैट लेयर है, से इंसुलेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं। माइलिन शीथ के कारण न केवल न्यूरल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, बल्कि इंफॉर्मेशन का फ्लो भी बहुत फास्ट होता है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डे टाइम में हम लर्निंग का रॉ मटेरियल तैयार करते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमारे सोने के दौरान बनता है। अतः गुड नाइट स्लीप ही सुपर फास्ट लर्निंग का राज है। न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक्टिवेट करने का थर्ड पिलर है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मेमोरी एवं लर्निंग को इनरिच करने का न्यूरोलॉजिकल फॉर्मूला है। हम बुरी यादों को क्यों नहीं भुला पाते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग उसे सर्वाइवल से जोड़ देता है। इमोशन जितना इंटेंस एवं चोट जितना गहरा होगा, हमारा दिमाग उसे उतनी ही गहराई से स्टोर करता है। यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी इन एक्शन। अब इमेजिन करें कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा दिमाग दर्द की अनुभूति करता है। जब हम कार्डियो जैसे दौड़ना, साइकिलिंग, जंपिंग जैक, सीढ़ियों पर चढ़ना इत्यादि का काम करते हैं तो हमारा ब्रेन वही केमिकल डोपामाइन, एपिनेफ्रिन एवं बीडीएनएफ रिलीज करता है जो कि हमारे पेनफुल एक्सपीरियंस के दौरान रिलीज होता है। जैसे बुरी यादें दिमाग में बस जाती हैं, वैसे ही एक्सरसाइज के बाद कुछ करते हैं तो हमें पूरा वो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। अतः हमें कोई चीज सुपर फास्ट लर्निंग करनी है, मेमोरी में डीप ले जाना है तो हम एक्सरसाइज, खासकर कार्डियो जिसमें हार्ट रेट उठता है, उसके करने के बाद अगर हम लर्निंग करें तो हमारी लर्निंग सुपर फास्ट होगी। न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक्टिवेट करने का फोर्थ पिलर है एक्टिव रिकॉल। यानी जब भी हम कोई चीज सीख रहे हैं या याद कर रहे हैं तो बीच में ही रुककर पहले हम क्या किए हैं या क्या पढ़े हैं उसको मन में याद करना। जब हम एक बार पढ़ने के बिना देखे किसी चीज को याद करने की कोशिश करते हैं तो उसी को कहते हैं एक्टिव रिकॉल। यह सिर्फ एक मेमोरी टेस्ट नहीं है बल्कि यह एक्चुअल मेमोरी बिल्डर है। इस प्रोसेस में दिमाग का हिप्पोकैम्पस जो मेमोरी स्टोर करता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसीजन एवं रिकॉल में हेल्प करता है डीपली एक्टिवेट होता है। जब हम बार बार रिकॉल करते हैं तो न्यूरॉन्स एक ही सर्किट को फायर करते हैं। रिपीटेड फायरिंग लीड्स टू लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, मतलब न्यूरॉन्स का कनेक्शन मजबूत होता है और सिग्नल फास्टर ट्रेवल करता है। यही है न्यूरोप्लास्टिसिटी इन एक्शन, लर्निंग को डीपर और मेमोरी को टास्किंग बनाने का डीपर प्रोसेस। ब्रेन को सुपर एक्टिव करने के लिए फिफ्थ पिलर है ब्रेन का क्रिटिकलिटी स्टेज। क्या आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन तब सबसे ज्यादा सीखता है जब न वो शांत होता है न ही ओवर एक्टिव होता है, बल्कि दोनों के बीच एक रेजर एज पर होता है। ब्रेन के इसी स्टेज को क्रिटिकलिटी कहते हैं। वर्ष 2025 में PNAS जर्नल में एक शोध प्रकाशित हुआ है जिसके अनुसार जब हमारा ब्रेन क्रिटिकल स्टेट में होता है तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच एक स्पेशल पैटर्न में फायरिंग होता है जिसको न्यूरल एवलांसे कहते हैं। और इसमें न्यूरॉन्स एक दूसरे से सिग्नल का आदान प्रदान सबसे सुपर वे में करते हैं, बहुत फास्ट वे में करते हैं। इसको आप समझिए एक ऑर्केस्ट्रा की तरह समझिए कि जब हमारे जितने म्यूजिशियंस हैं वो सब आपस में एक धुन से सिंक्रोनाइज होकर जब बजाते हैं तो कितनी अच्छी म्यूजिक निकलती है। उसी तरह से क्रिटिकलिटी स्टेट में हमारे ब्रेन के सारे न्यूरॉन एक दूसरे से सिंक्रोनाइज होकर बात करते हैं। तो अब क्रिटिकलिटी स्टेज में ब्रेन को लाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जिस पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, जैसे एक्सरसाइज है, स्लीप है, एक्टिव रिकॉल है। लेकिन इसका एक अलग पहलू है जिसको हम कहते हैं पिंक नॉइज। यदि पिंक नॉइज के स्टेट में हम कुछ सीखते हैं, जैसे बहुत हल्का झरने की आवाज है, वर्षा की आवाज है बहुत, और पत्तों के सरसराने की हल्की आवाज है, उस तरह के आवाज के बीच में हम अगर कुछ सीखते हैं तो हमारा लर्निंग बहुत फास्ट होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी को एक्टिवेट करने में एक स्पेशल टाइप का मूवमेंट है जिसको हम कहते हैं वेस्टिबुलर मूवमेंट। वेस्टिबुलर मूवमेंट का मतलब होता है ऐसा मूवमेंट जो आपके इनर ईयर्स के वेस्टिबुलर सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। यह सिस्टम बताता है कि हमारे ब्रेन को कि हमारा सर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है,
किस स्पीड से मूव कर रहा है और क्या हम बैलेंस बनाने में सक्षम हैं अथवा नहीं। इसलिए ऐसा मोशन जिसमें आपको बैलेंस बनाने में कठिनाई हो, जैसे उबड़ खाबड़ रास्तों पर तेजी से चलना, अगर आप साइकिल चला रहे हैं और टर्निंग पर तो उसको झुकाकर मुड़ना, मतलब खतरा नहीं लेना है लेकिन थोड़ा ट्राई करना है, या और बैकवर्ड मूवमेंट करना, आंखों को एक पॉइंट पर रख कर सर को दाएं बाएं करना, झूला झूलना, इत्यादि सारी एक्टिविटीज है जो हमारे ब्रेन को न्यूरॉन्स को रिवायर करते हैं और हिप्पोकैम्पस और सेरेबेलम एरिया जो ब्रेन का है वो स्टिमुलेट होता है और जिससे मेमोरी, जो कि मेमोरी, फोकस और लर्निंग का सेंटर है। अतः ब्रेन को रिवायर करने में वेस्टिबुलर मोशन से संबंधित ऊपर का जो भी गतिविधि बताएं उसको जो आपको पसंद हो और आप सेफली कर सकते हो उसको आप जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको यह शक्ति अवश्य मिल गई होगी कि आप अपने ब्रेन को आसानी से कहीं भी कभी भी किस प्रकार लर्निंग एवं मेमोरी रिटेंशन मोड में ला सकते हैं और अपने ब्रेन के इंटेलिजेंस को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल हैप्पी मोमेंट्स विद प्रेम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को अपने फ्रेंड्स एवं फैमिली में अवश्य शेयर करें ताकि आपके साथ पूरा समाज भी इसका लाभ उठा सके। आप अपना पूरा ख्याल रखिएगा। दिस इज प्रेम कुमार साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। हैव ए गुड डे और गुड नाइट।